नमस्कार, गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार गुजरात के अगले 6 दिनों की तापमान, पवन की गति, बरसात और आकाशीय बिजली की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 22 नवंबर 2025 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 23, 24, 25, 26 और 27 नवंबर को गुजरात में हवामान कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कल गुजरात का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, आनंद, अरावली, बनासकाठा, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, दाहोद, गांधीनगर, मेहसाणा, अरावली, बनासकाठा, भरूच, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 22 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा और साबरकाठा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बनासकाठा, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटन, साबरकाठा, दाहोद, अरावली, कच्छ, खेड़ा और महिसागर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 23 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, आनंद, अरावली, भरूच और भावनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली और बोटाड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 24 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 25 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, कच्छ, मोरबी, भावनगर, गांधीनगर, मेहसाणा और पोरबंदर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं
कच्छ, पाटन, मोरबी, बनासकाठा, जामनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, राजकोट, सुरेंद्रनगर और अमरेली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, बोटाड, गांधीनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, मोरबी, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, पाटन, जामनगर, मोरबी, मेहसाणा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा, बोटाड और जूनागढ़। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 26 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 27 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, मोरबी, पोरबंदर, आनंद और बनासकाठा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, पाटन, बनासकाठा, जामनगर, गांधीनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, राजकोट और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।